नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में, जिसका प्राइस आपको करंट टाइम में 1722 रुपया देखने को तो मिलेगा। लेकिन अगर डेढ़ दो महीना पहले चले जाएं, इसका एक्चुअल प्राइस यहां पर आपको 17,220 के आसपास दिखता है। पिछले एक महीना में ही इस कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया इस शेयर को स्प्लिट और बोनस देने के लिए। पहले जो एक शेयर हुआ करता था, करंट टाइम में आपको 10 के नंबर में देखेगा और उसी रेशियो में इसका प्राइस भी कम हो गया। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस में अगर देखें तो क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट इसका काफ़ी स्ट्रांग है, वेल ट्रस्टेड है, इसलिए क्वालिटी के मामले में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छी नजर आएगी। पिछले दिनों जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा रैली बनता हुआ दिखा, क्योंकि ये कंपनी भी एनबीएफसी सेक्टर से आती है, इसके शेयर प्राइस में भी एक जबरदस्त मूवमेंट बना और मात्र दो ढाई महीने में ही इसके शेयर प्राइस में आपको 40% से ज्यादा का उछाल आता हुआ दिखेगा। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन 23 सितंबर 2022 को जिस तरीके से क्लोज हुआ, न सिर्फ इसके शेयर प्राइस में एक भारी गिरावट आता हुआ दिखा, बल्कि बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा। क्या ये करेक्शन किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है? ट्रेडिंग अगर किसी को लेना है, इस शेयर में क्या करना चाहिए? आने वाले एक साल के लिए एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, और ये करंट टाइम में क्वांटिटेटिव एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो यहाँ अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो बजाज ग्रुप से जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी जाती है, ये उसकी होल्डिंग कंपनी है, और इस लिस्ट में एक बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी भी है, जिसका स्वामित्व तो इस कंपनी के पास है। इसके अलावा ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट सेविंग सॉल्यूशन और जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में भी काम करती है, जहां से इसको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होकर आता है। प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 2,74,267 करोड़ है। स्टॉक भी 54.5 है, और पिछले 7-8 महीनों में अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर आया है, क्योंकि ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई 1933 रुपया से करीब 10% नीचे ट्रेड कर रहा है, और पिछले 6-7 महीने में इसका सेल्स हो, ये इसका प्रॉफिट हो, वहां पर अच्छा ग्रोथ भी आया है। आरओसी परसेंटेज इसका 11.4, जबकि आरओई का परसेंटेज 12 है, जिसका कंपैरिजन इस इंडस्ट्री से आने वाली किसी भी मेजर कंपनीज के साथ करके देखा जाए, ये आपको अच्छा नजर आएगा। ईयर कंपैरिजन में जो यहाँ पर 6 कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ है, बजाज फाइनेंस आपको नंबर 1 पोजीशन पर नजर आएगा मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का मार्केट कैप करीब 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। जबकि बजाज फिनसर्व नंबर 2 पोजीशन पर नजर आएगी करीब 3.25 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ। अगर क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन पर नजर डालें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस लिस्ट में बजाज फाइनेंस का ही नजर आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 38% के आसपास रहता है। बजाज फाइनेंस इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन होल्ड करता हुआ नजर आएगा, जिसका सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 14% के आसपास रहता है। क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन में भी बजाज फाइनेंस आपको नंबर 1 पोजीशन पर ही नजर आएगा, क्योंकि सबसे अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में इसी का होता है, और ये करीब 159% होता है। इस लिस्ट में जो एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे ये नंबर 2 पोजीशन पर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बिजनेस का सेगमेंट बजाज फिनसर्व हो, बजाज फाइनेंस हो, उससे डिफरेंट है। बाकी 5 कंपनीज का कंपैरिजन करके देखा जाए तो बजाज फिनसर्व आपको नंबर 3 पोजीशन पर नजर आएगा 57.23% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ, जिसको हमें काफी अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि इसके सेल्स ग्रोथ 14% के कंपैरिजन में करीब 4 गुना ज्यादा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का पिछले कई सालों से काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, और शायद इंडिया में 2-3 ही कंपनी ऐसी होंगी जिसका परफॉर्मेंस से बजाज फिनसर्व के लाइन में जाता हुआ नजर आएगा। पिछले 11 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बजाज फिनसर्व का सेल्स करीब आपको 24-25 गुना होता हुआ दिखेगा, और जो मार्च 2012 में सेल्स 2715 करोड़ का था, मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 68,406 करोड़ तक जा पहुंचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी के इस पीरियड में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। हालांकि ये सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर रहता है, क्योंकि इस पीरियड में ये 14 से 15 गुना होता हुआ दिखेगा, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ इस सेम पीरियड में 24 से 25 गुना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन का सीधा सा मतलब है इसके ओपीएम परसेंटेज का डाउन होना, और मार्च 2012 से लेकर मार्च 2014 तक काफी स्ट्रांग रहता है, और ये करीब 50 से लेकर 75% के बीच में रहता है, लेकिन उसके बाद से गिरावट होती हुई दिख रही है, और मार्च 2016 में 33% तक जा चुका है। लेकिन उसके बाद से देखें तो इसका ओपीएम परसेंटेज इसी रेंज में बना हुआ है, और करेंट टाइम में भी ये 31% है।
वैसे भी देखा जाए तो इस इंडस्ट्री से जितनी भी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, ओपीएम परसेंटेज इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम कंपनीज का नहीं देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट पर नज़र डाला जाए तो ये आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लाइन में ही जाता हुआ नजर आएगा, और पिछले 11 सालों में ये 1890 करोड़ से बढ़ के 8314 करोड़ तक जा चुका है। ओवरऑल पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें किस तरीके से इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है परसेंटेज वाइज। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऑन एवरेज 38% रहता है। पिछले 3 साल में जरूर ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मात्र 17% होता है। हालांकि न सिर्फ इस इंडस्ट्री से ये काफ़ी स्ट्रांग है, बल्कि इसके पीएस के कंपैरिजन में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग नजर आएगा। पिछले 10 साल हो या 3 साल हो, जरूर ये 12% या 13% रहता है, लेकिन 5 साल या पिछले 1 साल को देखा जाए, ये लगातार स्ट्रांग बना हुआ है और ये 15% से लेकर 23% के बीच में है। स्टॉक प्राइस CAGR आपको 3 साल से लेकर 10 साल में बहुत स्ट्रांग नजर आएगा, और एक तरह से इस पीरियड में इसने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा मल्टीप्लाई करके दिया है। और कोई भी इंडिविजुअल अगर 10 साल पहले इस शेयर को बाई करके रखा होगा, करंट टाइम में उसका पैसा 16 से 17 गुना हो चुका होगा। पिछले 1 साल में जरूर ये -7% देखने को मिल रहा है, लेकिन आप सबको आइडिया है इस पीरियड में स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी गिरावट हुई है, इसलिए ये भी मार्केट परफॉर्मेंस के लाइन में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर में ऑलमोस्ट 61% के आसपास बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग में जरूर यहाँ पर आपको 1-1.25% के आसपास गिरावट तो आती हुई दिखेगी, लेकिन जो करंट टाइम में उनकी होल्डिंग 7.38% है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है एफआईज का भी ट्रस्ट लगातार इस कंपनी में बना हुआ है। डीआईज की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपको लगातार इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, और पिछले 1 साल में ये 6% से बढ़ के 7.70% तक पहुंच चुका है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात किया जाए, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर आते हैं, उनकी होल्डिंग पिछले 1 साल में आपको 23.5% में मामूली बढ़ोतरी के साथ 24% के आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल में अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और इसके बेसिस पर अगर बजाज फिनसर्व के परफॉर्मेंस को हम देखें तो या तो बैलेंस या थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 5, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 6 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 6 और थ्रेट 0 यानी 6 ही स्कोर हो रहा है। वॉल्यूम एनालिसिस के माध्यम से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बजाज फिनसर्व में समझने की कोशिश किया जाए, थोड़ा सा कमजोर आपको नजर आएगा, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में टोटल 21 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज मात्र 34 के आसपास रहता है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग आपको डिलीवरी का परसेंटेज 37% तक तो जाता हुआ दिखेगा, लेकिन इसको भी हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी ये 50 या 45% के नीचे चल रहा है। एक दिन पहले भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी डिलीवरी का परसेंटेज 33.81% ही नज़र आ रहा है। इसलिए माना जा सकता है लोगों का इंटरेस्ट तो इस कंपनी में बन रहा है, लेकिन उनका ओपिनियन मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज इसका 30 to 40 के रेंज में बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका कुछ टेक्निकल डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे जो कैंडल स्टिक चार्ट देख रहे हैं, जिसमें हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश की है, मॉर्निंग ट्रेडिंग के सेशन में करीब आपको 1780 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखेगा, लेकिन मार्केट में उस दिन जिस तरीके से गिरावट का दौर जारी रहा, फाइनली इसका चार्ट पैटर्न भी थोड़ा सा कमजोर बनता चला गया, और जब ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग होती है करीब 3.25% के आसपास गिरावट के साथ ये 1721-22 रुपये पर क्लोज होता है। इसलिए अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो अर्ली मॉर्निंग सेशन में एक बहुत बड़ा गैप अप के बाद एक गैप डाउन होता हुआ दिखेगा। फाइनली ये साइडवेज मूवमेंट बनाता है और बीच के पीरियड में थोड़ा सा डाउन साइड में भी जाता हुआ दिखेगा, लेकिन क्लोजिंग ये 40 से लेकर 60 के रेंज में करता हुआ दिख रहा है, यानी मार्केट में कमजोरी तो बनी रही, इसके शेयर प्राइस में डाउनफॉल भी आया, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई बड़ा ब्रेकडाउन होता हुआ नहीं दिख रहा है। 5 डे चार्ट के अकॉर्डिंग जरूर आपको इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा कमजोर बनता हुआ दिखेगा, और मैक्सिमम पार्ट जो करीब साइडवेज मूवमेंट दिखाता है, क्योंकि ये 40 से लेके 60 के रेंज में रहता है, लेकिन इसका क्लोजिंग 40 के थोड़ा सा नीचे बन रहा है, जो शायद आने वाले टाइम में थोड़ा इंडिकेट कर रहा है इसके शेयर प्राइस में और भी गिरावट बन सकती है। अगर 1 मंथ का भी चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम टाइम साइडवेज या अपर साइड में अच्छा मूवमेंट बनाता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर भी क्लोजिंग आपको 40 के नीचे दिख रहा है, यानी यहाँ पर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है आने वाले और कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर जारी रह सकता है। मूविंग एवरेज को समझने के लिए सबसे पहले बजाज फिनसर्व में मैंने यहाँ पर भी 1 डे का ही डेटा अप्लाई किया है,
जिसमें 5 MA से लेकर 2 MA तक ये कमजोर बनता हुआ दिख रहा है, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सेल का कॉल आता हुआ दिखेगा। लेकिन 50 MA से लेकर 200 MA को देखा जाए, अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाई का कॉल आ रहा है। अगर हम 1 वीक के डेटा को भी अप्लाई करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह आपको केवल बाई का ही कॉल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से उस पीरियड में इसमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था, मूविंग एवरेज लगातार इसका 5 MA से लेकर 200 MA तक बाई का कॉल दे रहा है। यानी ओवरऑल बजाज फिनसर्व के चार्ट पैटर्न और मूविंग एवरेज को समझने की कोशिश किया जाए, ना यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ना ही ज़्यादा सॉफ्टनेस नजर आएगा। इसलिए माना जा सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर सकता है। और कास्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिस्ट ने तो अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है, लेकिन जो 10 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 70% एनालिस्ट का मानना है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, ईपीएस ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले टाइम में ठीक ठाक होता हुआ दिख सकता है। इस शेयर को लेकर जो एनालिस्ट द्वारा प्राइस फोरकास्ट किया गया है सितंबर 2023 तक के लिए, आपको मीडियन साइड में मात्र 2% के आसपास रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इसका काफ़ी पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोअर साइड में 12%, हायर साइड में 21% और एवरेज निकाला जाए तो करीब 16.5% के आसपास आएगा। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट इसको लेकर जो किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि लोअर साइड में ये 6% और हायर साइड में 50% रह सकता है, जिसको एनालिस्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग एवरेज करके निकाला जाए तो ये आपको 30.5% के आसपास नजर आएगा, जिसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा मान सकते हैं। फाइनली अगर बात किया जाए क्या बजाज फिनसर्व लिमिटेड के शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इसके फंडामेंटल में कोई भी कमजोरी नज़र नहीं आ रही है। पास्ट में इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो दिया ही है, इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग है। बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी में इसका एक बहुत बड़ा होल्डिंग भी है, इसलिए आने वाले टाइम में फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, इसके बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छा होता रहेगा। और कई बार सुनने को मिलता है शायद बजाज फिनसर्व हो या बजाज फाइनेंस हो, इसके नाम से इसका मैनेजमेंट आने वाले टाइम में बैंकिंग का काम भी स्टार्ट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है चाहे बजाज फिनसर्व के नाम से हो या बजाज फाइनेंस के नाम से हो, इसका बिजनेस एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या लोन देने के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आ रही है। और जैसे ही बैंकिंग सेक्टर का रेवेन्यू इस कंपनी में जुड़ने लगेगा, इसके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। इसके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। उसके बेसिस पर अगर और इसके बेसिस पर देखा जाए तो ये एक ऐसा शेयर है जो न सिर्फ 2 साल 4 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, बल्कि आप आने वाले 10 साल 15 साल या 20 साल तक के लिए परचेज करके चल सकते हैं, जहां पर आपको 20% के आसपास कंसिस्टेंटली CAGR तो मिलता ही रहेगा। यहाँ पर मैं जरूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से न सिर्फ इसके शेयर प्राइस में बल्कि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट आया है पिछले 2-2.5 महीनों में, हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में इसके शेयर प्राइस में या तो करेक्शन होता हुआ दिखे या थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट बनाता हुआ दिखे। इसलिए अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं या रडार पे रखना चाहते हैं, SIP का रास्ता अपनाएं और जैसे जैसे थोड़ी बहुत गिरावट आपको मिले वहां पर क्वांटिटी ऐड करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इंटरेस्टेड है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।